हेलो दोस्तों, आज मैं चर्चा करूंगा कि काफी बच्चे बोलते हैं कि सर इसका टाइपिंग रिजल्ट 5512 का जो टाइपिंग हुआ था इसका टाइपिंग रिजल्ट कब तक आ जाएगा। सर मेरे 41 42 या 45 या 50 या 56 इतने नंबर बन रहे हैं, मतलब मेरे बॉर्डर पे नंबर हैं। क्या सर मैं वेट करूं? क्या करूं मैं सर? क्या मैं सेफ हूं? ठीक है सर, मैंने इतनी लाइन टाइप की हैं और 3.5 लाइन टाइप की हैं, कोई कह रहा 3 लाइन टाइप की हैं, कोई कह रहा 4 लाइन टाइप की, किसी ने 5 लाइन टाइप की। क्या मैं इतनी लाइन पे सेफ हूँ? भाई धैर्य रखिएगा, मैं आपको एकदम ऑथेंटिक चीज बताऊंगा, आप विश्वास कीजिए। मैं व्यूज के चक्कर में कभी वीडियो नहीं बनाता हूँ, मैं वीडियो ऑथेंटिक जानकारी लेके आता हूँ कि हाँ इसके पीछे एक लॉजिक है, तभी मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन देता हूँ। देखो, आप मुझे ही सुन के विश्वास करो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। आप जिसको भी सुनो, थोड़ी देर सुनो, क्या जो इंसान बता रहा है वो चीजों को रिलेट करके बता रहा है? भाई क्या कोई इंसान बात बता रहा है, क्या उसके पीछे कोई लॉजिक है? अगर लॉजिक है तो आप उस पर विश्वास कर सकते हो। तो इसलिए दोस्तों, मैं आपका दोस्त डीके इन्फॉर्मेशन वाला, जो बताऊंगा सच बताऊंगा, सच के अलावा कुछ नहीं बताऊंगा। तो मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, मैं जो भी बताऊंगा एकदम रिलेट करके बताऊंगा, बढ़िया तरीके से। और देखिए, आप ऑफिशियल पे ही, जो चीज ऑफिशियल आती है उस चीज पर ही भरोसा रखिएगा। मैं आपको बताता हूं, एक एक चीज लूंगा कि इसका टाइपिंग रिजल्ट कब आएगा, कितने नंबर वाले इसमें सेफ हैं, किनको वेट करना चाहिए, जिनके नंबर बॉर्डर पे हैं उनको क्या करना चाहिए, और कितनी लाइन टाइप की हैं आपने तो आप सेफ हो, या आपकी टाइपिंग सही नहीं हुई तो आपको क्या करना चाहिए। इस वीडियो को आप देख लोगे तो यकीन मानिएगा आप कुछ ना कुछ अच्छा ही करोगे। अगर आपके नंबर कम बन रहे हैं या आपकी टाइपिंग सही नहीं हुई तो देखिए, मैं एक एक जानकारी आपको बताता हूँ। सर इसका टाइपिंग रिजल्ट कब आएगा? टाइपिंग रिजल्ट देखो, मैं अगर 1262 की बात करूं, उसमें कितने कैंडिडेट थे पहले मैं आपको रिलेट करके बताऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं हवाई मार दिया। तो देखो, 1262 में 15,500 बच्चे लगभग में इन्होंने बुलाए थे, 9,500 बच्चे गए थे। ठीक है, तो इन्होंने 9,000 बच्चों का, 9,500 बच्चों का टाइपिंग रिजल्ट देने में 2 महीने लगाए थे। ठीक है, चलो ठीक है, उन्होंने इनका यूपी ट्रिपल एससी का जो भी एक शेड्यूल है रहा है, इनका इतिहास रहा है कि एक वैकेंसी को 5-5 साल में क्लियर करते हैं। लेकिन हाँ, अब थोड़ा फास्ट मोड में आ गए, इलेक्शन भी है, अब ये जल्दी जल्दी कर रहे हैं। फिर भी आप मान के चलिए 18 दिसंबर को लास्ट डेट थी टाइपिंग की, 1 महीना मान के चलिए आपका लग जाएगा रिजल्ट देने में, 1 महीना। अब इनसे ये भी उम्मीद नहीं कर सकते कि नहीं ये 15 दिन के अंदर दे देंगे। भाई कोई इंसान कितना भी फास्ट हो जाए, फिर कैंडिडेट भी तो काफी हैं भाई, काफी कैंडिडेट हैं, तो इन्हें टाइम तो लगेगा। 90,336 मान लो सारे के सारे कैंडिडेट नहीं उपस्थित हुए, फिर भी काफी कैंडिडेट हो, 60,000 प्लस अगर कैंडिडेट हो गए, फिर भी थोड़ा टाइम तो लगता है। हाँ, 15 जनवरी आप एक्सपेक्टेड मानो, मतलब अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार अगर देखा जाए, हाँ 15 तारीख तक आ जाएगा, पॉसिबल है। या तो फिर ये 20 तारीख तक तो दे ही देंगे। और देखो, मैं तो कहता हूं भगवान ने कल ही, सोमवार को ही ऑफिशियल अपडेट दे दें, भैया इतने कैंडिडेट पास हुए और इतने फेल हुए। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, सोमवार को भी दे सकते हैं। 15 तारीख तक मैं बता रहा हूं, आपकी पॉसिबिलिटी है, आ सकता है। नहीं फिर वो 20 तारीख तक दे देंगे, क्योंकि ये जनवरी में आपका टाइपिंग रिजल्ट दे देंगे। मेरा कहने का मतलब ये है, ये जनवरी में टाइपिंग रिजल्ट दे देंगे आपका। लास्ट फरवरी या मिड फरवरी से आपका डीवी भी स्टार्ट कर देंगे, और डीवी के बाद में फाइनल आपका रिजल्ट 1.5-2 महीने में डिक्लेयर कर देंगे। मतलब मई जून तरफ आपकी ज्वाइनिंग लेटर दे सकते हैं, क्योंकि इलेक्शन है ना, तो इसलिए इनको वो करके दिखाना भी तो है। तो इसलिए आप लोग टेंशन मत लीजिए। मेरा कहना ये है, टाइपिंग रिजल्ट आपका आज नहीं तो कल आ जाएगा। आपके पास 3284 वाला जो जूनियर स्टूडेंट जिनका लगा है, टाइपिंग रिजल्ट भूल जाओ, नेक्स्ट की तैयारी करो कि उसमें अच्छे नंबर लाने हैं। जब तक आपके हाथ में कोई नौकरी एक ना आ जाए, तब तक नौकरी को क्लियर मत मानना, क्योंकि मैं करीब में 16-17 एग्जाम मतलब पास किए, फाइनल में रह गया, कहीं कहीं और रह गया। हाँ, एक नौकरी मिल गई तो उतना दुख नहीं होता है, नौकरी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, वरना जब तक हाथ में नौकरी ना आ जाए तब तक यकीन ना मानो कि यार मेरी नौकरी लग गई है। कभी कभार क्या होता है, दरवाजे तक जाते हैं
फिर धक्का देकर वापस कर दिए जाते हैं, तो फिर वो दुख होता है। ठीक है सर, टाइपिंग रिजल्ट जनवरी में आपका 15 जनवरी को पॉसिबल है, आ जाएगा। अब सर बॉर्डर वाले क्या करें? भाई बॉर्डर वाले आप लोगों को मैं बताऊं, 55 नंबर वाले जिनके भी 41.25 गई 55 नंबर तक है, वो आशा रखें। आशा तो देखो एक जरिया है जीने का, ठीक है, एक्सपेक्ट करें, लेकिन एक कड़वा सच है कि आप अगर 55 तक नंबर हैं, आशा रखो, ठीक है, लेकिन इस पर ध्यान मत दो कि आपका फाइनल हो जाएगा। अपना जो लेखपाल है इसमें फॉर्म भरो, अच्छे से तैयारी करो, पेट में अच्छे नंबर हो, और 3284 लगा हुआ है उस पर तैयारी करो। कोई अगर आपका सेंट्रल का एग्जाम लगा है उस पर फोकस करो, मतलब जिनका स्टेट नहीं है। 55 तक जिनके नंबर हैं वो इससे आशा ना रखो। मैं तो ईश्वर से यही भैया दुआ करता हूँ कि सबका हो जाए, मतलब 50+ वालों का भी हो जाए। इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी वो टाइपिंग रिजल्ट आने के बाद ही एक ऑथेंटिक कट ऑफ का एक्सपेक्टेशन हम लोग लगा सकते हैं। बाकी ऐसे अंधाधुंध बता दूं तो उससे कोई वो नहीं है यार कि ठीक है इतनी जाएगी, पता नहीं है किसी को। तो इसलिए 55 नंबर वाले जितने भी हैं 55 तक वो आशा रखें, लेकिन उतनी उम्मीद लगा के ना रखें। अपने नेक्स्ट एग्जाम के लिए तैयारी करें, हो जाएगा तब भी आपका कोई नहीं रोक लेगा, और नहीं होगा तब भी आपका कोई नहीं करवा देगा। लेकिन अगर आपने एकदम उम्मीद पाल के रखी तो आपकी पढ़ाई जो होती है वो आप कम कर देते हो। ये सबके साथ होता है, ये माइंड का गेम है। अगर आपने उस चीज को पाल लिया कि नहीं यार मेरा हो जाएगा इतने नंबर में, तो आपका माइंड खुद ये सिग्नल भेजता है कि यार ठीक है हो जाएगा, कम पढ़ो, थोड़ा मोबाइल देख लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। ये सबके साथ होता है, तो इसलिए इतनी उम्मीद मत रखो, हो जाएगा तब भी कोई नहीं रोक पाएगा। मैं तो यही बोलता हूँ 50+ वालों का सबका हो जाए, ठीक है। अब सर लाइन मैंने इतनी टाइप की हैं, 3 लाइन टाइप की हैं, 4.5 लाइन टाइप की हैं, 3.5 लाइन टाइप की हैं, उनका क्या होगा? तो उनका ये होगा, देखिए अब की मैं बात बताऊं तो देखो प्रेशर सबके साथ, अच्छे अच्छे लोगों के साथ गेम हो गया। भाई मैं खुद 1262, इससे पहले 1403 की टाइपिंग दिया हूँ, और इस वाली भी टाइपिंग को दिया था मैं। और मैंने काफ़ी मतलब मेरे जानकार भी दोस्त हैं, और काफ़ी लोगों से मैं सेंटर पे भी मिला, वो बोल रहे थे कि मैंने 1262 की टाइपिंग दी, लेकिन भाई इस बार की टाइपिंग में मेरे तोते उड़ गए। तोते क्यों उड़े उसके पीछे का लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। बात यह है कि 1262 में आपको वेटिंग रूम में जितनी देर आपकी बैठाल के रखा था, पिछली बार उतनी देर तक नहीं बैठालते थे, जाके आपको सिस्टम पे ही बैठाल देते थे। बाकी उनको जो भी अपना करना है वो करते थे। तब तक क्या होता था कि बच्चे अपनी टाइपिंग कीबोर्ड जो थी वो चेक करते रहते थे, नीचे किटपिट किटपिट करते रहते थे। मतलब उन्हें 10-15 मिनट मिल गए थे वहां पर अपना हाथ और प्रेशर को हैंडल करने के लिए। अब की क्या है, वेटिंग रूम में बैठाल के रखा, तुरंत गए हॉल में बैठाला जहाँ पर एग्जाम हॉल होता है, वहां पर मुश्किल से आप लोग खुद कमेंट करना कि आपको कितना टाइम मिला था वहां पर कीबोर्ड वगैरह चेक करने के लिए। डेमो से पहले मुश्किल से 5 मिनट दिए होंगे आपको कि भाई आप शिफ्ट दबाओ, ये करो, वो करो, और यहाँ से आप अपनी लैंग्वेज बदल सकते हो। ऐसा करने में लगा हुआ 5 से 6 मिनट मिले होंगे। उसके बाद में बोल दिया कि ठीक है ये डिटेल भरो, ये करो, वो करो, अब आपका डेमो स्टार्ट होगा। डेमो भी 1 मिनट का मिला था, पहले 5 मिनट का डेमो मिला था। देखो जब आप किसी चीज को समझने में ज्यादा टाइम लेते हो तो आपका प्रेशर, जैसे आपकी किसी से बात ज्यादा टाइम तक होती है ना, तो आपका प्रेशर जो अंदर का होता है वो निकल जाता है। ये रियलिटी है। अगर आपने कम टाइम के अंदर उस इंसान से बात की, मतलब आपने उस चीज को अच्छी तरीके से समझ नहीं पाया वहां पर जाकर के, ठीक है, तो थोड़ा प्रेशर सा बना रहता है। इसलिए थोड़ा प्रेशर हर किसी पे रहा है, तो प्रेशर के चक्कर में हर किसी की लाइन भाई एवरेज मान के चलो 4 लाइन एवरेज। अगर सबका किसी ने 5 की, किसी ने 6 की, किसी ने 8 की, किसी ने 3 की, किसी ने 2, भाई 3-3.5 लाइन मान के चलो, 4 लाइन मान के चलो एवरेज, तो सबकी टाइपिंग भाई खराब ही हुई है अपने आप में। मतलब कुछ कैंडिडेट है, मैं नहीं कहता हूँ, जिनको बिलीव है नहीं मैंने टाइपिंग कर दी है अच्छी हो जाएगी मेरी। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं यार पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। ये आप कमेंट करना किस किस के साथ ऐसा हो रहा है। तो मैं आपको बताऊं, देखो कितनी लाइन वाले सेप है। अगर देखो किसी की डेस्कटॉप जो था वो स्क्रीन ज्यादा बड़ी थी, किसी की मतलब छोटी थी, एक मीडियम साइज की थी, तो उसमें क्या होता था कि मतलब छोटा छोटा लिखा आ रहा है,
तो उन्हें भी प्रॉब्लम अलग होती है। किसी की लाइन बड़ी बड़ी आ रही थी, मतलब फ़ॉन्ट साइज बड़ा दिख रहा था एकदम बढ़िया तरीके से, तो उन्हें टाइप करने में भाई ज़्यादा उन्होंने लाइन टाइप कर दी, लेकिन वर्ड तो कम कम किए होंगे। तो मैं वर्ड की बात करता हूँ, लाइन की नहीं। देखो, अगर मैं वर्ड की बात करूँ, इंग्लिश में आपको लगभग में कितने वर्ड चाहिए? 30 की स्पीड मांग रहे। अगर 5 कैरेक्टर का की स्ट्रोक का एक वर्ड मान के चलो 150 वर्ड चाहिए, 125 हिंदी में चाहिए, ठीक है। 600, देखो 25, अगर मान लो 5 की स्ट्रोक का ये मानते हैं तो 625 हिंदी में चाहिए, और 25 750 लगभग की स्ट्रोक किस में चाहिए? इसमें इंग्लिश में चाहिए 750 की स्ट्रोक। तो जिनका अब की वर्ड क्या होता है, लॉन्ग आया है, तो लॉन्ग वर्ड होंगे, उसमें की स्ट्रोक भी ज़्यादा बनेंगे। जैसे मान लो भा है कुर्ती देव में, लगभग में भा 3 की स्ट्रोक, मतलब आधा भा बनेगा शिफ्ट के साथ, फिर 3 की स्ट्रोक दबाने से भा 1 बनेगा। तो की स्ट्रोक उसमें कितनी आ रही? 3 आ रही। मतलब ये भी है कि आपकी की स्ट्रोक अगर उतनी बन रही 750 इंग्लिश में और 625 हिंदी में, तो आपको घबराना नहीं है कि कितनी लाइन हुई कितनी लाइन नहीं। और लाइन की भी मैं आपको बता दूं, तो देखो हिंदी में अगर आपने 3.5 लाइन रखी हैं, 3.5 लाइन, तो अपने आप को मान के चलो कि ठीक है, हो जाएगा। और इंग्लिश में भाई 4.5 लाइन, 4.25 लाइन से लेकर 3.5 लाइन, ये मान के चलो ठीक है, हो जाएगा। बाकी अगर इससे कम है तो ऐसा नहीं कि आपका नहीं होगा, वो आपके वर्ड पे भी डिपेंड करता है। वर्ड पे भी डिपेंड करता है कि आपके अगर वर्ड लॉन्ग हो गए तो क्यों नहीं होगा, आपका हो जाएगा। तो इसलिए हो जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं यार मैंने इससे कम लाइन टाइप की तो मेरा नहीं होगा। 3.25 लाइन वालों का भी हिंदी में हो जाएगा, 4.25 लाइन वालों का भी हिंदी में हो जाएगा। भाई इससे नीचे मैं बोल तो सकता हूँ कि हो जाएगा, लेकिन क्या आपके साथ वहां पर हुआ, कितनी गलती हुई ये मुझे नहीं पता, और कितने लॉन्ग वर्ड आए ये भी मुझे नहीं पता। तो इसलिए मैं एक ऐसा मान के चल रहा हूँ कि 4.25 लाइन, 3.5 लाइन हिंदी में, 4.25 लाइन इंग्लिश में मान के चलो। अगर लॉन्ग वर्ड है तो आराम से हो जाएगा। वर्ड अगर आपके मान लो हिंदी में, मैं आपको बताऊं, क्योंकि लॉन्ग वर्ड थे तो लॉन्ग वर्ड थे तो 125 वर्ड चाहिए। हिंदी में लगभग में अगर आपके 110 वर्ड, 110 वर्ड से लेकर 115 वर्ड हो रहे हैं, वर्ड की बात कर रहा हूँ हिंदी, तो आप पॉसिबल है कि आपका हो ही जाएगा। और इंग्लिश में 150 वर्ड चाहिए। अगर आपके 120 से लेकर 135 या 38 तक वर्ड हैं इंग्लिश में, अगर लॉन्ग वर्ड आए हुए हैं, तो आराम से मान के चलो हो जाएगा। क्योंकि मैंने खुद एनालिसिस करवाया है, खुद की टाइपिंग मैंने कई बार, मतलब कई पैराग्राफ दिए, तो फिर मैंने उसका एनालिसिस किया। मैंने कितने पे भैया, लगभग में 130 वर्ड पे, 138 130 वर्ड पे मैं 42 की स्पीड लाया, और चाहिए कितने की, 30 की। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ, अगर आपके 120 से लेकर के 130-35 वर्ड बन रहे हैं इंग्लिश में, श्योर मानो कि हो जाएगा अगर लॉन्ग वर्ड है। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करें। क्यों डिसलाइक किया है ये जरूर कमेंट में मुझे बताएं। जय हिंद, जय भारत। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।